हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो मैंने आपको पिछली क्लास में स्टार्ट करवाया था, जहां मैं आपको 8 रूल्स जो हैं उसके करवा चुकी थी। आज की क्लास में हम इसके आगे के रूल्स समझेंगे और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या मतलब है। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार वो पिछला वीडियो देख ले, ताकि उसके लिए ये क्लास को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इजी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 9 कहता है कि सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस मे बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सम ऑफ द बुक्स डैश मिसिंग, सम ऑफ द म्यूजिक डैश वियर्ड। देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, दोनों ही सम ऑफ द से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी सम ऑफ द, ये भी सम ऑफ द। ओके, बट एक डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर बुक्स आया एंड यहाँ पर म्यूजिक आया। बुक्स को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, बुक्स क्या है, काउंटेबल। वेयर एज म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल। म्यूजिक को आप काउंट नहीं कर सकते। तो जहां काउंटेबल नाउन आ गई ना, वहां आपने प्लूरल वर्ब लगानी है। कैसी लगानी है, प्लूरल। ओके, एंड जहां अनकाउंटेबल नाउन आ गई, वहां आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। फटाफट से दे दीजिए आंसर। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग एंड सम ऑफ द म्यूजिक इज वियर्ड। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 10। प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए, अब कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो देखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे। इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज। ठीक है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं। न्यूज, मीजल्स, ओके, तो सिविक्स। ओके, अब ये सब्जेक्ट्स आपको देखने में प्लूरल लग सकते हैं क्योंकि इनके पीछे एस साउंड आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये सिंगुलर मीनिंग के होंगे, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके, मीनिंग तो इनका अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है तो एक ही सब्जेक्ट, तो इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जिम्नास्टिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। ओके, क्लियर। रूल नंबर 11 सेज प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद प्लूरल मीनिंग टेक प्लूरल वर्ब। अब इसी का उल्टा हो गया, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स थे लेकिन उनका मीनिंग कैसा था, सिंगुलर, तो उन्होंने सिंगुलर वर्ब ली। अब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल है, तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके, जैसे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, जैसे सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, सॉक्स, जीन्स, ये सब प्लूरल हैं। ओके, देखिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द सॉक्स आर वेट। ओके, द सॉक्स आर वेट। लेकिन अगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर इसके साथ पेयर वर्ड आ जाए, पेयर वर्ड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। पेयर वर्ड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। द पेयर ऑफ सॉक्स इज वेट। ओके, क्लियर। जैसे मैंने बोला, स्पेक्टेकल्स डैश ऑन द टेबल, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, स्पेक्टेकल्स आर ऑन द टेबल, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्टेकल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ बोल दूं अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, तो इज आ जाएगा, इज ऑन द टेबल। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 12। विद फ्रैक्शंस द वर्ब मस्ट अग्री विद होल। ठीक है, क्या मतलब, देखिए फ्रैक्शंस आपको पता है, जैसे सेंटेंस लिखे हैं यहाँ दो। 1/3, देखिए 1/3 को हम कैसे लिखते हैं, 1/3, दिस इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, मैथ्स आप पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो 1/3। ओके, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपका होल है। ओके, 1/3 ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, तो आपकी अगर कोई फ्रैक्शन वाला सेंटेंस होगा तो उस केस में आपकी जो वर्ब है वो होल के साथ जाएगी, मतलब कि स्टूडेंट्स को देखकर यहाँ पर आपको लगाना है और आर्टिकल को देखकर लगाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल। ओके, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आ जाएगा, हैव। वेयर एज आर्टिकल इज सिंगुलर, तो आर्टिकल के साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी, इज। ओके, क्लियर। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 13। क्या कह रहा है, डिस्टेंसेस, पीरियड ऑफ टाइम, वेट,
सम्स ऑफ मनी, ये सब क्या लेते हैं, सिंगुलर व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ओके, जैसे अब यहाँ मैंने सबके एग्जांपल्स लिखे हैं, डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ फटाफट कीजिए इसको। 10 किलोमीटर्स इज टू फार टू वॉक, ठीक है, 10 किलोमीटर तक चलना क्या है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, इज टू फार टू वॉक। ओके, नेक्स्ट टाइम का एग्जांपल देख लेते हैं। 6 वीक्स इज नॉट लॉन्ग इनफ, ठीक है, इतना लंबा समय नहीं है, बड़ी जल्दी से बीत जाएगा। ओके, तो 6 वीक्स, देखिए अब बच्चे क्या करेंगे, 6 वीक्स, 6 हफ्ते देखकर यहाँ प्लूरल लगा देंगे, आर लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मनी का एग्जांपल देख लेते हैं। $10 डैश अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू अ चाइल्ड, $10 एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो $10 इज, ओके, डॉलर्स देखकर आप प्लूरल मत कर दीजिएगा उसे। ओके, नेक्स्ट वेट, 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट डैश टू मच टू ईट एट वंस, लेकिन 10 पाउंड्स चॉकलेट, वेट है ना, पाउंड्स में वेट होता है, ठीक है, 10 पाउंड्स चॉकलेट अगर आप एक बारी में खा लो तो दैट इज टू मच, ठीक है, बहुत सारी है। तो अब पाउंड्स को देख के प्लूरल मत कर दीजिएगा, क्या होगा, सिंगुलर इज। ओके, वेयर एज देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है जहां ये रूल अप्लाई नहीं होगा, दैट इज, वो एक्सेप्शन क्या है, $10 डैश स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ओके, अब इसको मैं रिलेट करती हूँ इस सेंटेंस के साथ। $10 इज अ ग्रेट डील ऑफ मनी। ओके, $10 जो है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है $10। ओके, तो इसलिए यहाँ क्या लगाया, इज। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, $10 डैश स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, $10 जो है वो फ्लोर पर क्या हो गए, बिखर गए। जब वो बिखर गए तो वो एक दूसरे से अलग हो गए। ओके, अब वो सिंगल यूनिट नहीं रह गए, जब सिंगल यूनिट ही नहीं रह गए तो उसको सिंगुलर नहीं हम ट्रीट कर सकते, अब हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है कब सिंगुलर ट्रीट करना है और कब प्लूरल। जब सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगा आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है, वेयर एज अगर वो बिखर गया है, ओके, तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, प्लूरल। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14। देखो अब हेयर और हेयर्स में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कब हेयर का यूज करें, कब हेयर्स का इस्तेमाल करें। ओके, देखो हेयर हम कब यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ हेयर्स, मतलब कि बहुत सारे, जैसे ये मेरे बाल है ना, ठीक है, सारे अगर मैं इनकी एज अ सिंगल यूनिट बात कर रही हूँ तो हेयर वर्ड का इस्तेमाल होगा। ओके, और अ सिंगल हेयर, और अगर सिर्फ एक बाल की बात कर रही हूँ तब भी हेयर वर्ड का इस्तेमाल होगा। ओके, वेयर एज हेयर्स कैसे यूज करते हैं हम, जब ये प्लूरल बन जाए, ठीक है, कैसे बनेंगे प्लूरल, सेंटेंसेस पढ़ के पता चलेगा। तो फर्स्ट सेंटेंसेस, हर हेयर डैश ब्लॉन्ड, उसके जो हेयर है वो क्या है, ब्लॉन्ड कलर के है। ओके, तो हर हेयर मतलब हेयर, सभी बालों की बात हो रही है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ हेयर सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या होगा, इज। ओके, नॉट आर। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 10 हेयर्स ऑफ हर्स डैश ग्रे, मतलब कि उसके जो 10 बाल है ना वो क्या है, सफेद हैं। ओके, अब 10 बाल, अब वो उसको क्या कर दिया, सिंगल यूनिट की तरह हम ट्रीट नहीं कर रहे, हमने तो उसको काउंट करके बता दिया, तो अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी, तो क्या हो जाएगा, आर। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 सेज टाइटल्स ऑफ बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ओके, नाम पर नहीं जाना है कि एस लगा तो उसको प्लूरल ट्रीट करके आर लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, स्टार वॉर्स डैश अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, ठीक है, अब ये फिल्म का नाम है स्टार वॉर्स, अब इसके पीछे एस देखे, प्लूरल मत, आर मत लगा देना, है तो एक ही फिल्म, तो क्या आएगा, इज। ओके, द रोज एंड क्राउन डैश एन ओल्ड रेस्टोरेंट, ठीक है, अब द रोज एंड क्राउन ये एक ही रेस्टोरेंट का नाम है। ओके, एंड देखकर ये मत समझ लेना कि दो अलग चीजें हो गई, आर लगा दो, इज आएगा। ओके, द नीदरलैंड्स डैश अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, नीदरलैंड्स, कुछ कंट्रीज के नाम्स भी होते हैं जिनके साथ एस आता है, जैसे वेस्ट इंडीज। ओके, एस ऐड हो जाने से प्लूरल नहीं बन जाएगी, है तो एक ही कंट्री, क्या आएगा, इज। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 16, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस विद ओनली वन ऑफ दोज, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ये लगा हो विद
द ओनली वन ऑफ दोज, ठीक है, द लगा देती हूँ यहाँ पे क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओनली वन ऑफ दोज एंड वन ऑफ दोज, ओके। सेंटेंसेस विद द ओनली वन ऑफ दोज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा द ओनली वन ऑफ दोज, ठीक है, उन सब में से वो एक है। जब एक की बात हो रही है तो वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर, ओके। तो देख लेते हैं, ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मेन, जबकि यहाँ आपको हमेशा प्लूरल नजर आएगा नाउन, ओके, यहाँ आपको ऑलवेज प्लूरल मिलेगा। तो बच्चे इस प्लूरल को देखकर प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मेन हु डैश ऑलवेज ऑन टाइम, हु इज, ओके, आर नहीं, हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं, सैम इज द ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज, देख लीजिए आ गया ना, द ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या है, प्लूरल, इसको देखकर प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, द ओनली वन ऑफ दोज आ गया, ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज आ गया, हु ऑलवेज डैश ओवर टाइम, ठीक है। तो एक सैम की बात एक की जा रही है, एक लौते सैम की, तो क्या हो जाएगा, वर्क्स, क्योंकि मुझे क्या पता है कि सिंगुलर के साथ मैं क्या लगा देती हूँ, एस या ई एस, ओके। आई होप सो आपको जो आज मैंने जितने रूल्स कवर कराए हैं वो आपको समझ आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो बच्चे कुछ रूल्स रह गए हैं वो करेंगे, प्लस प्रैक्टिस शीट कर लेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।